दिस मी अफशीन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर यानी लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.4। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बेटा यहाँ पे हमने सीखना क्या है ये मैं इंशाल्लाह भी आपको बताता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं जब स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो आपको 2-3 चीज़ें अंडरलाइन पहले ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। फैक्टराइज क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है। ये तीन जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं बेटा इनके बारे में फैक्टराइज क्या होता है। जैसे बेटा मैंने लिखा 36, तो 36 किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है जी 6 को। अगर मैं लिखता हूँ 6 ये किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है। इसके छोटे छोटे फैक्टर भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं 6 ये बड़े हैं। इस जैसे 6 है इसके 2 3 बना दिया, इसका मजीद इसका 2 3 लिख देंगे 36 के बन जाएंगे। तो ये जो चीज होती है ना ये दरअसल फैक्टर है किसके 6 के। अब हमने करना क्या है यहाँ पे बेटा, ये तो छोटा सा सवाल हो गया फैक्टर्स का। अब यहाँ पे जो चीज सीखने वाली है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। क्यूब से मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की पावर 3 होना। पॉलिनोमियल में पहले भी बता चुका हूँ बेटा कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में हो। जैसे ये 3 है 2 है 1 है होल नंबर में, 3 है 2 है 1 होल नंबर। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, समझ आ गई ना। उससे ज्यादा नहीं हो सकती ना कम हो सकती है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल तो लिखा है लेकिन कौन सा क्यूबिक है, आगे समझ। और फैक्टर थ्योरम जो है हमारे पास, जो हम फैक्टर बनाते हैं थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए प्लस करें तो ये आए। जैसे 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बना के आए, जैसे बेटा 5.3 के अंदर डिटेल से आपको बना के मल्टीप्लाई करें तो ये जो चीज होती है ना ये फैक्टराइज थ्योरम में आ जाती है। दरअसल तीनों उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, ये सारे के सारे सवाल इस तरीके से ही लिखे जाएंगे, लेकिन बेटा आपने देखना ये कि ये जो एंड पे नंबर होगा ना इसकी ये किस किस टेबल में, यानी कि फैक्टर्स का मतलब है जैसे 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 किस किस टेबल में आ सकता है, 1 और 2 में आ सकता है। 40 के फैक्टर्स क्या है, यानी कि 40 किस किस टेबल में आ सकता है, 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 4 में आ सकता है, 5 में आ सकता है, 8 में आ सकता है, 10 में आ सकता है, 20 में आ सकता है। ये सारे के सारे इसके क्या हो गए फैक्टर्स। वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी। तो इस वजह से हम पहले लिख लेते हैं हर किसी के लिए यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स क्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पॉसिबल फैक्टर्स इसके क्या हैं जी, फैक्टर्स आर। वो कौन कौन से हैं, एक तो आ सकता है जी +-1 और एक आ सकता है जी +-2। प्लस माइनस इस वजह से लगाया कि +1 और -1, +2 और -2 माइनस करने, क्योंकि माइनस ये देखे -1 और -1 जो आप क्या आएगा 1, -2। अब देखें ना यही तो इस वजह से तो प्लस माइनस लगाया कि माइनस जो है वो माइनस में भी फैक्टर्स हमारा हो सकता है। अब हमने करना क्या है पॉसिबल फैक्टर, तो इन्हीं फैक्टरों में कोई से 3 जितनी पावर होती है उतने फैक्टर ही होते हैं। लिहाजा हमने क्या करना है इसकी मिनिमम 3 फैक्टर ढूंढने हैं और पॉलिनोमियल हमारे पास दी गई है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ जी लेट पी ऑफ एक्स को मैं नाम दे देता हूँ यही जो लिखी हुई है जी -2x² -x और +2। अब इन्हीं 4 नंबर ये +1 -1 +2 -2 में से इसके अंदर में 3 ऐसे नंबर होंगे जिसका फैक्टर यानी पुट करने से 0 आ जाएगा। जिसको 0 आ गया समझिए कि इसका फैक्टर है। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, एक दफा 1 पुट करके देखें। यहाँ पर 1 आपने एक ही दफा सारा चेक कर लेना है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्यूब लिखा, इसके बाद जी -2 फिर ब्रैकेट लगाई, फिर x की जगह 1 रख के देखा, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर आगे -1 रखा x की जगह और फिर +2। जब सारा आपने इस तरीके से बेटा लिख लेना है ना, आपको नजर आ रहा होगा, तो आपने इक्वल प्रेस करना है। तो ये देखें आंसर आ गया 0। इसका मतलब मेरे पास जो 1 है वो हमारे पास कैसे आएगा बेटा, 1 हमारे पास आएगा जी अगर मैं x -1 रखूं तो मेरे पास जो आपके आ जाएगा यानी 1, ठीक है। 1 ये प्लस इधर आके आ जाएगा
माइनस। तो इस तरीके से 1 मेरा फैक्टर हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके अंदर 1 ही रख लेता हूँ। अभी मैं लिखता हूँ, इसका मतलब मेरा फैक्टर फिर क्या बनेगा, x माइनस 1। अभी ये यहाँ पर मिल गया हुआ है ना एक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड पे हमारे काम आएगा। यहाँ पे 1 रखा तो इसका मतलब फैक्टर इसका 1 का क्यूब माइनस 2x यहाँ पे स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2। अभी हमें डायरेक्ट पता चल गया हुआ है, इस वजह से पुट करके इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 माइनस 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो जो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, -1 को भी रख के चेक करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे -1 को रख के चेक करेंगे कैलकुलेटर के साथ, तो -1 के साथ भी आ जाएगा। आपने -1 रख के भी देख लेना है। अब -1 रखते हैं, जहां जहां पर x है वहां पे क्या लगाते हैं, -1। तो -1 कैसे आएगा, ये देखें, इसका मतलब है यहाँ पे +1 होगा तो इक्वल, ये प्लस इधर आकर माइनस होगा। तो अगर आ गया -1 पे, जैसे कि मुझे पता आ जाएगा क्योंकि चेक कर लिया मैंने, तो आपने इसी तरीके से आपने पहले चेक कर लेना है साथ, तो फिर यहाँ पे पुट करना है। अब ये देखिए -1 आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैलकुलेटर पे करेंगे -2 जो आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +2। तो ये देखिए 2 इसके साथ कैंसिल, मान इसका, तो जो आपके आ गया 0। तो जो अब x माइनस 1 नहीं लिखेंगे, कौन सा फैक्टर है जी, x प्लस 1, क्योंकि इसको रखने से 0 के बराबर रखा तो फिर ये आया। x प्लस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब रह गया एक और ढूंढना है। तो अब हमारे पास है +2 और -2। मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर के ऊपर +2 रख के देखता हूँ। अगर मैं 2 रखूँ यहाँ पर, ये कैलकुलेटर पे मैंने पहले चेक कर लेना है, चेक करके फिर ही देखूंगा। ये यहाँ पे क्यूब माइनस, फिर मैं आगे आ जाता हूँ बेटा, -2 ब्रैकेट लगाई, फिर x की जगह 2 रखा, ठीक है, ब्रैकेट बाद ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस, फिर x आता है, फिर इसकी जगह 2 लगा दिया, फिर +2। तो जवाब मेरा 0 आता है। इसका मतलब ये है कि अब मैंने x की जगह 2 रखा, तो मुझे x माइनस 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस इधर आके इक्वल के बराबर रखना होता है 0 के, 2 हो जाएगा। तो लिहाजा मैं अगर 2 रखता हूँ यहाँ पर पोलिनोमियल के अंदर 2 रखता हूँ, क्या रखूँ बेटा, 2। तो 2 रख लिया, हमने चेक कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, 2। तो अगर 2 रखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब -2, यहाँ पे स्क्वेयर 2 रखना है, हाँ ठीक है, स्क्वेयर -2 +2 आ गया। अब ये देखें, ये आ गया 8, ये 4 to the 8, ये -2 +2, ये देखें, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, जो आपके आ गया 0। तो ये भी जो है x माइनस, अब ये देखें x -2 पुट 0 के बराबर रख के हमने कहा x -2 जो आप आ गया 0, ये x का जो है 2 रखा है, तो उसका मुतरादी ये समझिए उस तरफ लेके जाना है। तो ये प्लस इधर आगे माइनस आएगा, तो ये चीज बन जाएगी। तो इस वजह से ये चीज लिखनी है, x -2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये सारे का सारा सवाल लिखना है एक साइड पर, जैसे कि ये लिखा x³ -2x का स्क्वायर -x +2। इसका मतलब है आगे हमने इसके फैक्टर लिख देने हैं, वो ये 3 बने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, एक बना है x -1, एक बना है x +1, एक बना है x -2। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा यही चीज आ जाएगी। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि जैसे कि मैं कहा था, आपके वादा किया हो कि एक एक क्वेश्चन करूंगा, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक चैप्टर का। तो इस वजह से इंशाल्लाह 9 का आपको 11 क्लास मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन। तो बच्चों लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ ताकि बेटा आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेंगे इसके अंदर पॉसिबल फैक्टर्स की कौन कौन से हैं।
यहाँ पे मैं पहले ही लिख लेता हूँ जी पॉसिबल फैक्टर्स। पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले के 40 किन किन टेबलों के अंदर आता है। प्लस माइनस ही लगाना करना है आपने। प्लस माइनस वन के टेबल में आता है, प्लस माइनस 2 के टेबल में आता है जी, फिर प्लस माइनस 4 के टेबल में आ जाता है, फिर प्लस माइनस 5 के टेबल में आ जाता है, फिर प्लस माइनस 8 के टेबल में आ जाता है, फिर प्लस माइनस 10 के टेबल में आ जाता है। इस तरह ही प्लस माइनस बेटा किसके टेबल में, 20 के टेबल में आ जाता है। ये सारे हैं, लेकिन ये सारे इस वजह से मैंने लिखा कि आपको पता होगा ये सारे फैक्टर हैं। इन्हीं को वैसे तो आपको मैं बताऊं 5 तक जो है ना, ये 5 तक इनको ही इस्तेमाल करके हर एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। लेकिन वैसे मैंने बताया कि आपके इतने फैक्टर्स बनते हैं। इसको मैंने लेट कर लिया पॉलिनोमियल को उसी तरीके से। पी ऑफ एक्स को मैंने रखा जी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 22x और प्लस 40। उसी तरीके से सर क्या करें गलती ना लग जाए, तो मैंने आपको बताया बेटा ये कैलकुलेटर पकड़ना है, 1 और -1 को रख के फिर चेक करें, फिर 2 को रख के चेक करें। जैसे कि मैंने चेक करके रखता हूँ, जैसे अगर मैं 1 के साथ रखता हूँ तो क्या 1 के साथ आता है जी, नहीं आता। -1 के साथ नहीं आता, फिर मैं 2 पे चला जाऊँगा, फिर मैं +2 पे रख के चेक करता हूँ आता है, फिर मैं करके चेक करता हूँ। लेकिन आपने कैलकुलेटर पे ही सारा सॉल्व करना है, रख के चेक कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे तो वैसे पता है, तो इस वजह से मैं लिखता जाता हूँ। यहाँ पे अगर ये देखें मैं 2 रख रहा हूँ ना, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ, इसका मतलब जो मेरा फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x - 2, क्योंकि इसको 0 के बराबर रखा तो फिर उस आके प्लस हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, -2x का स्क्वायर आ जाएगा, 22 इधर 2 आ गया, प्लस 40 आ गया। तो बेटा ये बनता है 8 - 4, ये आता है 44 और ये आता है 40। अब ये देखें ये बनता है -48 और ये 8। ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो जवाब हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 0। जब 0 आ गया तो हम इसका फैक्टर लिख सकते हैं ना जी, क्या x - 2, x - 2 जो है प्लस आए तो फिर माइनस, मैंने अभी आपको बताया, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, दूसरा चेक करना है। दूसरा आगे -2 के साथ किया तो नहीं आया, इसी तरीके से +4 के साथ किया, इनके -4 के साथ करेंगे तो +4 के साथ करेंगे ना तो फिर आता है, माइनस के साथ नहीं आता, तो -4 लगाएंगे तो +4 रखेंगे ना। मैं अब इसके अंदर +4 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये x - 4 = 0, तो x = 4। अब 4 रखा तो इसका मतलब ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा इस वजह से। अब इसके ऊपर देखें 0 आता है कि नहीं आता। अब इसके अंदर 4 रख के चेक करते हैं, यहाँ पे भी 4 का क्यूब आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ गया, -22, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर +40। तो ये किया तो 64 आता है, ये करें तो 60 आता है, और ये करें तो 88 आता है, और ये करें तो 40। अब ये देखें 64, अब इन दोनों को हम करें तो कितना बनता है, ये बनता है 104। ये ऑलरेडी 104 बनता है, माइनस का ये और ये दोनों प्लस के, तो जो अब हमारे पास क्या आ गया, 0। हम कह सकते हैं जी x - 4 जो था इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरीके से एक और मैंने चेक करना है, 2 मिल गया, एक और है। इसी तरीके से अब x - 5 को चेक कर लेते हैं। अगर मैं 5 लिखता हूँ ना तो मुझे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, -5। तो -5 रख के चेक कर लेता हूँ। मैंने सारे रख के चेक कर लिए हैं, इस वजह से आपने भी इसी तरीके से करना है। कैलकुलेटर पे एक दफ़ा सारे लिख के डायरेक्ट ही एक ही स्टेप के अंदर आपने कर लेना है, ठीक है। फिर आपको समझ आ जाएगी बेटा कि आता है कि नहीं आता। पेपर में वर्कशीट को ख़राब नहीं आपने करना, ध्यान से आपने करना है। ये -125 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये वाला लगाया, ये +25 बनता है, और ये कितना माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, और ये प्लस आ गया 40। जब हम इन सब को करते हैं ना तो बेटा हमारे पास जो आंसर आता है, ये देखें ये बनता है कितना, 150, और ये भी 150, माइनस का ये प्लस का, तो जवाब आता है 0। इसका मतलब इसका जो फैक्टर है वो बना x जो +5 है वो इसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब आपने करना क्या है कि ये वाला सवाल सारा लिखना है। ये वाला सवाल वो है जी x³
माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 22x और आता है प्लस 40। तो इसके आगे तीनों फैक्टर लिख देने हैं, x माइनस 2, इसके बाद बेटा आता है x माइनस 4, फिर आता है x प्लस 5। फाइनली बेटा ये हमारे 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा दिया है, आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो 2 लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट करना है। 3 सवाल एक लेक्चर के अंदर, फिर 3 सवाल एक लेक्चर के अंदर, नहीं तो 2-2 करके भी शायद मैं कर दूँ। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट कंप्लीट एक ही सवाल मिलेगा। तो जिन बच्चों को अच्छा लगा है, समझ आ गई है, तो बेटा वेल एंड गुड। जिनको नहीं आई वो एक दफ़ा दोबारा वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें। तो बेटा जाने से पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, आप इजीली वॉच करके बेहतरीन सीखें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।